वो लोगों को तार देता है। इसलिए नाम पर महत्व बुद्धि कीजिए। अब कस्तरति कस्तरति मायाम, इस माया से कौन तरता है, कौन तरता है? बोले यह संगास त्यजति यो महानुभावो सेवते यह निर्ममो भवति। तीन बातें कही गई नाम जापक में। अगर ये तीन बातें हैं तो उसका नाम सिद्ध हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। क्या? बोले पहला है यह संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है। अब आप नाम जापक हो, गंदा दृश्य देखोगे, गंदे लोगों का संग करोगे, गंदी अंदर की वृत्तियों का संग करोगे, गंदी क्रियाएं करोगे, तो नाम कभी नहीं चल पाएगा, निरंतर नहीं चल पाएगा। कुछ दिनों के बाद नाम में अरुचि हो जाएगी, कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा आने लगेगा, क्योंकि मन मलिन होने पर फिर बात नहीं बनती। नाम जापक को यो संगास त्यजति, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान के विरुद्ध आचरण करते हैं, हम अपमान नहीं करेंगे, पर हम उनका संग नहीं करेंगे। जिनके संग से हमारी कुमति बढ़ जाए, गोस्वामी जी पद लिख रहे हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। क्योंकि सियाराम जी के उपासक बोले जिसे सियाराम प्रिय नहीं है, वो चाहे जितना सगा संबंधी हो, मुझसे करोड़ों दुश्मनों के समान मान करके कभी संग नहीं करेंगे। यो संगास त्यजति, जो ऐसे कुसंग का त्याग कर देता है। अब संग त्याग से ही केवल हमें चैन नहीं पड़ेगी, हमें संग भी चाहिए। तो बोलो यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। महापुरुष कौन है? जो तीन पर विजय प्राप्त कर लिए। मद माने अहंकार, मदन माने काम, और मत्सर माने ईर्ष्या, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। जो इन तीन मकारों पर विजय प्राप्त कर ली, वो महापुरुष कहा जाता है। जो काम विजयी है, जो अहंकार विजयी है, जो ईर्ष्या विजयी है। कंचन तजना सहज है, सहेज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए, यो महानुभाव सेवते। जो ऐसे महापुरुष का संग मिल जाए, अब ऐसे महापुरुष बाजार में थोड़ी मिलते हैं, जमात में नहीं मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति, भगवान भेजते हैं या तो उस महापुरुष को आपके पास, या आपको उस महापुरुष के पास। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, जब भगवान जिस जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसे कृपा प्रसाद देते हैं कि महापुरुषों का संग दे देते हैं। पहचान महापुरुषों की बाहरी नहीं पहचाना जा सकता, कि वो लाल कपड़ा पहने या पीले पहने या काले पहने या हरे पहने या गुलाबी पहने, इनसे मतलब नहीं है। अपनी अंदर पहचान ढूंढनी है। जिनके संग, जिनके संभाषण, जिनके दर्शन से हमारे विकार नष्ट होने लगे और भगवान में प्रीति बढ़ने लगे, सदमार्ग प्रकाशित होने लगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो महापुरुष हैं। जिनके पास बैठने से भगवान का विस्मरण हो जाए, संसार की बातें अच्छी लगने लगे, संसार का दृश्य मन में जमने लगे, वो कोई भी हो, संग का त्याग कर देना चाहिए। वो माया ही है, वो भगवान की भक्ति नहीं है। जिनके संग से हमारे अंदर देवी संपदा आने लगे, जिनके दर्शन से भगवान की प्राप्ति की इच्छा होने लगे, जिनके दर्शन से हमको जलन पैदा हो जाए कि मैं कितना नीच हूं, मैं अभी तक ऐसा ऐसा करता रहा, आज से मैं नियम लेता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसे कहते हैं महानुभाव, उसे कहते हैं साधु। ये साधारण पहचान, वस्तुतः तो भगवान ही जानते हैं, इस स्थिति को कोई बाहर से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि साधुता का नाटक तो नौटंकी ड्रामे में भी, सिनेमा में भी किया जाता है। बहुत अच्छे से वो साधु का नाटक करता है, नहीं करता, वो साधु थोड़ी हो जाता है। साधुता का नाटक करना साधु नहीं होता है। साधुता एक स्थिति होती है, और उस स्थिति को स्थिति वाला ही जान सकता है, और वो स्थिति सब में होती नहीं है। तो भगवान जानते हैं उस स्थिति को, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें साधु संग प्रदान, यो महानुभाव सेवते। तीसरी बात कही कि ममता रहित, निर्ममो। अगर हम सबकी सेवा कर रहे हैं तो उसमें भगवत भाव रखें। ममता रखेंगे तो भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा,
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सजन्मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। भगवान कहते हैं मैं ऐसा प्यार करता हूं उस भजन करने वाले को जिसने सबकी ममता घसीट कर मेरे चरणों में बांध दी, जो समदर्शी है, जो न हर्ष न शोक, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, क्यों मेरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साहब मेरे प्रीतम है, मेरे प्रभु है। बोले जैसे लोभी का हृदय धन में बसा रहता है, ऐसे मैं उसको प्यार करता हूं, उसका चिंतन करता हूं, वो मुझे इतना प्यारा लगता है। तो यो संगास त्यजति, यो महानुभाव सेवते, अय ममता रहित। जो ममता का त्यागी है, कुसंग का त्यागी है और भगवत भक्तों का संग करता है, निश्चित उसका भजन बढ़ेगा और भजन बचेगा और भजन पचेगा। तीन बातें, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। पच गया तो ठीक हो गया, अब वो स्वस्थ हो जाएगा, स्व अस्त, वो अपने में स्थित हो जाए। नहीं, भजन का भी अपच होता है। भजन पच जाना जानते हो? भजन जहां पच जाता है तो ऐसे हो जाता है। पच, जब चावल पच जाते हैं, जिन्हें पक जाते कहते हैं ना, कहीं से भी पकड़ो दब गया ना, तो उसको सदवई भाषा में कहते हैं चावल सिद्ध हो गया। चावल सिद्ध, सिद्ध का मतलब कहीं भी दबाओ कठोरता नहीं रह गई। सिद्ध का मतलब संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। पता है सरल चित्त है, इनका स्वभाव बहुत सरस है, अनंत माताओं जैसा सो, क्योंकि परिपक्व भगवान का जो स्वभाव है वही भक्त के हृदय में उतरता है। तो हम भगवत प्रेमी महात्माओं का यदि संग मिल गया तो सबसे बड़ा लाभ मिल गया, यही लाभ शंकर जाना। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अब हम संतों के वचनों को मान ले, उनके वचनों के अनुसार चले तो भजन में प्रीति हो ही जाएगी। चिंता मत करो, जबरदस्ती जिह्वा से नाम जपाना है, मन लगे या न लगे, लाभ वही मिलेगा जो मन लगने पे होता है, वही ना लगने पे मिलेगा। मन लगे हो आग छुआ दो तो जल जाओगे, बेमन छू जाए तो जलाएगी तो है ही है। कोई गुस्सा से छुड़ा दे तो जल जाएगा और कोई प्यार से छू ले तो जल जाएगा। उसमें दाहिका शक्ति है, ऐसे नाम में तारण शक्ति है, नाम में प्रेम प्रदान करने की शक्ति है, नाम में नामी को अधीन करने की शक्ति है। तो भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसु। सबसे प्रार्थना हम हर बार करते हैं कि आप शराब मत पिए, आप मांस मत खाइए, आप पराई माता बहनों से व्यभिचार मत कीजिए, आप जुआ मत खेलिए, आप चोरी मत कीजिए। थोड़ा भी नाम जप करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये बातें नहीं करोगे ना, थोड़ा भी नाम जप करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आपका मंगल हो जाएगा। और ये सब बातें करोगे तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो ये गंदे आचरण करेगा, उसे लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ, हमारे पास श्री जी ने आपको भेजा है, आप कृपा करके आए हो, तो शराब न पियो, मांस मत खाओ, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, अपने आचरणों को सुधार लो। मानव जीवन कोई कुत्ता सुअर का जीवन नहीं है, पशु जीवन नहीं है, आप एक मनुष्य हैं। आपका ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि एक बार जिससे मिलो, वो याद करे कि यार मैं किसी से मिला था। कितना मृदु स्वभाव, कितना अच्छा स्वभाव। ऐसा ना हो कि आपके मिलने के बाद कहे दोबारा हमारी दृष्टि में नहीं आना चाहिए। ये राक्षसी स्वभाव पैदा करते हैं। आप चाहे जैसे हो, लेकिन आपका हृदय राक्षस हो जाएगा और वो आपका सर्वनाश कर देगा। हमें लगता है अपने हृदय से इस राक्षस को निकालना होगा, इस कुमति को नष्ट करना होगा। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर जो भाई ऐसी कभी गलती कर रहे हों, वो आज से ना करें। अगर हम किसी भी स्थिति शरीर की हो, हम आपसे बात करते हैं, तो यही कि आप सुखी हो जाएँ, आपका मंगल हो जाए, आप इस जन्म में भगवान को प्राप्त करें, हमारी लालसा बस इतनी है। आप रोग है आपके अंदर, कष्ट सहते रहो, बहादुर बनो, भगवान को प्राप्त कर लो। बोले हम गए, हमारा रोग ठीक, ये हमारा लक्ष्य नहीं। रोग है तो उसे भोग लो, ऐसी सामर्थ्य प्राप्त करो कि टूटो मत, नाम जप करके।
और भगवान को प्राप्त कर लो। ये जन्म छोटे-मोटे रोग मिट गए फिर क्या हुआ? भव रोग तो है ना, मरोगे तो है ही ना, उसको कौन रोकेगा? उसको रोकना। नाम जप के प्रभाव से मृत्यु मुझे स्पर्श न कर सके, शरीर ऐसे छूटे जैसे हाथी के विशाल गले से फूलों की माला। कोई दुःख नहीं, जन्मत मरत दुसाधु कोई, उसका कोई फ़र्क नहीं और मैं भगवान के पास जाऊँ, इस जन्म में जो कुछ हमारे प्रारब्ध में लिखा है सुख-दुःख, उसे भोग लेते हैं और भजन इकट्ठा करके उसे भगवान को देते हैं और भगवान हमें मिल जाएँ। भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारा यही है। जब भगवान मिल गए तो कौन-सा सुख बकाया रह जाएगा? जिसने सृष्टि रची है, जब वो हमारा हो गया, तो सृष्टि की कौन-सी वस्तु ऐसी है, जो हमें प्राप्त करना अब बाकी रह जाए? इसलिए सबसे विनय, अच्छे आचरण वाले बनो और खूब नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपको सुख मिलेगा, भगवान की कृपा अवतरित होगी आपके हृदय में। आप मनुष्य से नारायण बन जाओगे। तस्मित् त्यज्यते भेदाभावात्। भगवान और भगवान के भक्त में अभेद होता है और अभेद होते हुए भी एक और बड़ी बात है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हाँ, भगवान ने स्वयं आदेश किया है, सातो सम मोहिमय जग देखा, वो मोते अधिक संत कर ले। संत का मतलब होता है जो भगवान के भजन में है और अच्छे आचरण वाला होता है। भेष है, हमारे अच्छे आचरण नहीं है, तो हम संत थोड़ी हैं। भेष नहीं है, अच्छे आचरण और नाम जप कर रहा है, वो संत है। देखो विभीषण जी से कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, इसलिए अच्छे आचरण करो, नाम जप करो।